ओम शांति। बाप दादा मधुवर। आज के मधुर मूल्य 9/1/2024। मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। प्रश्न: तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार करना चाहिए? उत्तर: हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। अगर इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। बाप 21 जन्मों की रजाई का जो वर्षा देते हैं उसे गंवा देंगे, इसलिए बाप से पूरा सौदा करना है। बाप है दाता, तुम बच्चे सुदामे मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो। ओम शांति। बच्चे यहाँ बैठे हैं, यह स्कूल है, यह कोई सत्संग नहीं। महंत, ब्राह्मण व कोई सन्यासी सामने नहीं बैठा है। डर की कोई बात नहीं कि स्वामी नाराज ना हो जाए। भक्ति मार्ग में जब कोई साधु सन्यासी को घर में बुलाते हैं तो उनके पांव धोकर पीते हैं। यह तो बाप है ना। घर में बच्चे कभी बाप से डरते हैं क्या? आज के मूल्य से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: जानते भी कुछ नहीं, तुमको अब फीलिंग आती है कि हम यह मृत्यु लोक का शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। प्राप्ति कितनी भारी है। भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्ति नहीं। बाबा खुद भी कहते हैं हमने 12 गुरु किए, अब समझते हैं कि यह तो टाइम वेस्ट हो गया। दूसरी पॉइंट: ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। ज्ञान से सुख मिलता है। बाप कितना सही समझाते हैं कि तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर तुम ही नीचे उतरते आए हो। सिर्फ अपने को आत्मा समझो। तीसरी पॉइंट: एक ही आदि सनातन धर्म था, सुख शांति थी। यहाँ मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं, कितना खर्चा करते हैं। चौथी पॉइंट: अभी तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत धनवान थे। विश्व में शांति तो वहाँ थी, बाकी आत्माओं को शांति होती है परम धाम घर में। विश्व में हम अकेले ही थे तो सुख शांति सब था, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। पांचवी पॉइंट: बाबा डायरेक्ट आकर कहते हैं माकिम याद करो। कल्प पहले भी सम्मुख बाप ने समझाया था, अभी समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, कल्प के बाद मिले हुए लाडले बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब वापस जाने के लिए तुमको पवित्र जरूर बनना पड़े। छठवीं पॉइंट: तुम बच्चे अब समझते हो कि यह बना बनाया ड्रामा है। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं। तुम अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। तुम धन के पीछे क्यों मरते हो? सातवीं पॉइंट: पुनर्जन्म पता नहीं कहाँ कहाँ लेते हैं। तुम तो 21 जन्म का वर्षा पाते हो। अगर कम पुरुषार्थ किया तो प्रजा में दास दासियाँ जाकर बनेंगे तो कितना घाटा हो जाएगा। आठवीं पॉइंट: कहाँ भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग है माया के 5 विकारों का। अभी तुमको सत बाप का संग मिला है, जिससे तुम पार जा रहे हो। बाप ही सत बतलाते हैं, कल्प कल्प तुमको सत का संग मिलता है। 9वीं पॉइंट: बाप कहते हैं अब तो आपते सिर पर खड़ी हैं, इसलिए पुरुषोत्तम बनने का इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। 10वीं पॉइंट: भगवान पढ़ाते हैं एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाबा कहो काहे कि मुझे फुर्सत नहीं। अरे आत्मा को फुर्सत नहीं है मेरे से पढ़ने लिए, यह कहने में शर्म नहीं आता? अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: संग से अपनी बहुत संभाल करनी है। एक सत बाप का संग करना है। माया 5 विकारों के संग से बहुत दूर रहना है। दूसरी पॉइंट:
पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, अपनी मस्ती में रहो कहा जाता, अपनी घोट तो नशा चढ़े, एक दिन भी पढ़ाई मिस मत करो। वरदान आज बाबा ने दिया, सेवा में स्नेह और सत्यता की आठर्ती के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। जैसे इस झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता के आठर्ती का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। उनकी आठर्ती के बोल कभी अहंकार की भासना नहीं देंगे। आठर्ती के बोल में स्नेह समाया हुआ है। आठर्ती के बोल सिर्फ प्यारे नहीं प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर करो। स्नेह और आठर्ती, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। ओम शांति। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। पहले अपनी देह के लगाव को खत्म करो तो संबंध और पदार्थ से लगाव आपे ही खत्म हो जाएगा। फरिश्ता बनने के लिए पहले यह अभ्यास करो कि यह देह सेवा अर्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। ओम शांति।